नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी पद्धति से निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 यानी चैप्टर आपका 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं 2, 3, 4, 1 एक हो गया। दूसरा आपका -5, 7 दिया गया है, 1, 3 दिया गया है। और तीसरा प्रश्न इसी में है a, b, दूसरे क्वेश्चन में -a, -b। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ दिया गया है 2, 3 एक कोष्टक में है और दूसरे में कितना है 4, 1 दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करने होंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको पता होगा दूरी सूत्र बराबर होता क्या है। ठीक है, तो दूरी सूत्र लिखेंगे हम। दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है इसका। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 3। तो पहला नंबर जो 2 दिया गया है ये आपका x1 हो जाएगा। ठीक है, x1 बराबर 2। आसानी के लिए हम एक का भी खंडन कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे x2 बराबर, जैसे इसमें देख रहे हैं 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद से y1 ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y1, तो y1 बराबर कितना है, तो 3 है। उसके बाद से y2 है, तो y2 बराबर कितना है, तो आप देख रहे हैं कितना 1 है, तो यहाँ पे y2 बराबर 1 हो जाएगा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस सूत्र के हिसाब से। इस सूत्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग और x1 की जगह पे x1 की वैल्यू रखेंगे। तो आपको रूट के अंदर ही हल करना है, जैसे सूत्र में है ठीक उसी के अकॉर्डिंग करने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x2 की वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 - x1 की वैल्यू कितना है 2, इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर ही इसका वर्क करेंगे। फिर से सूत्र में क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे y2 y1, तो y2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 करेंगे और इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर रूट के अंदर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 - 3 है, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, रूट के अंदर ही इसको 2 दूना 4 हो जाएगा। अब प्लस इसका वर्क करेंगे तो -2 है, इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। फिर इक्वल टू रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अब 8 को चाहेंगे तो बाहर भी कर सकते हैं हम, तो बाहर कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। 2√2 कैसे होता है ये, इस चीज़ को आप समझना चाहेंगे तो आप 8 का एक वर्गमूल निकालिएगा जिसका जोड़ा बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, कि यहाँ रूट में 8 है, इसको हमने कहा वर्गमूल निकालने के लिए, तो यहाँ 8 का आप वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 2 है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा जब बनाते हैं तो ये जोड़ा बन जाएगा तो बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे क्या करेंगे हम अंदर कर देंगे। यही मान यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा इतना मात्रक, यहाँ पे आप मात्रक जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी इस नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रश्न नंबर 1 में ही दूसरा है -5, 7 एक ब्रैकेट में -1 और 3 दिया गया है। इसको हम लोग दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो आपको पहले नंबर क्वेश्चन में पता ही है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। x2 - x1 करेंगे तो x2 की वैल्यू कितना है -1 है, ब्रैकेट में कर लीजिए। और उसके बाद से x1 की वैल्यू कितना है -5 है, तो माइनस होता है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्योंकि -5 में भी है और माइनस सूत्र में भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस, इनका स्क्वायर और प्लस में दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटाएंगे हम। तो y2 में से y1 घटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आपका हो जाएगा 3 और -7 इनका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ रूट के अंदर ही हल करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस ये कितने हो जाएंगे, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला आपका बड़ा है। फिर ब्रैकेट में करेंगे हम लोग, इस ब्रैकेट के अंदर ही 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ -4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 होगा। तो फिर बराबर रूट में ही 16 16 कितने होते हैं, 32 होता है। और 32 का न्यूनतम मान निकालेंगे हम, तो 4 चौके 16 दूना 32, यानी 4 रूट में कितना हो जाएगा 32। इस बात की पुष्टि करनी है कि आखिर में ये कैसे 32 होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रफ कार्य में हम देख सकते हैं यहाँ पे 32, यहाँ पे मान लीजिए 32 हो गया, इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 छके 12 हो जाएगा, फिर 2 आठे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। तो जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा तो इसका बन जाएगा बट इसका नहीं बनेगा, तो इनका और इनके साथ गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और रूट में 2 है तो रूट में 2 यानी 4 रूट में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आंसर के रूप में ला सकते हैं। यही इसका 4 रूट में 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी में का अगला नंबर प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें का तीसरा नंबर a कॉमा बी है, दूसरी ब्रैकेट में -a कॉमा -b है। इसको भी हम दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे रूट के अंदर, जैसे यहाँ पे -a है ब्रैकेट में कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या है a प्लस में दिया गया, तो यहाँ सूत्र में -a हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट के अंदर ही ये आपका y2 है y1 है, तो यहाँ बन जाएगा आपका माइनस का b और ये भी आपका माइनस का b बन जाएगा, तो इनका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर ही -a -a तो -2a हो जाएगा, तो -2a का स्क्वायर और प्लस -b तो क्या बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर यहाँ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो रूट के अंदर ही जैसे आप देख रहे हैं कि -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि वर्ग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस इसका भी वर्ग करेंगे तो कितना बन जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर 4 को कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बन जाएगा a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, इतना तो हो जाएगा। अगर ये रूट के अंदर 4 है तो इसका वर्गमूल पता है हमें, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका मतलब 2 को हम बाहर निकाल करके और रूट के अंदर क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ये मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं हम इस प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये अनुच्छेद 7.2 आपके क्वेश्चन में है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके प्रश्नावली के ठीक पीछे 2 पेज 3 पेज पीछे जाएंगे आप, तो आकृति 7.2 ऐसे ही अनुच्छेद 7.2 है उसको देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आइए एक बार फिर से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र बराबर रूट में x2 माइनस x1 इनका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस रूट में ही y2 माइनस y1 होता है, इनका स्क्वायर की जाती है। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस चित्र में कि x2 x1, ये आपकी x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x2 की वैल्यू कितना है 36 है, तो यहाँ 36, y2 की वैल्यू कितना है 15 है, तो आप 15 लिख सकते हैं। अब इसी सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा तो देखिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। x2 देख रहे हैं आप, x2 की वैल्यू कितना है 36 है, तो यहाँ पे 36 में से क्या करेंगे हम 0 को घटाएंगे, 36 में से 0 को घटा दिया हमने, फिर से प्लस यहाँ y2 है, तो y2 की वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 में से हम क्या करेंगे y1 को घटाएंगे, तो यह आपका इतना हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी के सामने ही हल कर लेते हैं हम लोग। रूट के अंदर ही 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो क्या बनेगा 15 ही होगा, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं रूट में ही इसको सॉल्व करना है। 36 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1296। आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा निकाल करके, मिस्टेक हो भी सकता है बट हमें याद था तो हमने लिख दिया 1296। और 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। इनको भी हम जोड़ेंगे अंदर, जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 1521। और आपको पता है अच्छी तरह से कि 1521 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 39 का। बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं 39 मात्रक, और यही इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 कॉमा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 6,4 और तीसरे ब्रैकेट में -2,11 समरेखी है कि नहीं। समरेखी का मतलब क्या होता है, समान, एक दूसरे के समान इसकी वैल्यू आती है कि नहीं, इस चीज़ को हमें देखना है। तो आइए इसको हल करने से पहले क्या करते हैं कि इसको एक सरल रेखा पे दर्शा लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, एक सरल रेखा बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मान लिख लीजिए आप ए, इस वाले बिंदु का नाम रख सकते हैं आप सी, और इस वाले बिंदु का नाम रख सकते हैं क्या आप बी। ए बी सी 3 बिंदु होंगे। इस वाले बिंदु को हम कह सकते हैं, दिया गया बुक में दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। निर्धारित कीजिए क्या 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है कि नहीं है। तो ए वाले बिंदु पर क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला मान यानी क्या कर सकते हैं 1,5 को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले बिंदु पर हम 2,3 यानी यहाँ पे 2,3 को बनाएंगे, और तीसरे वाले बिंदु पर -2, -11 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि निम्नलिखित निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, ये जो तीनों दी गई है संरेखी है कि नहीं है। इस चीज़ को करने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि इनके और इनके यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद से बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, और उसके बाद से लास्ट में ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये दूरियां एक समान हो जाएंगी तब तो संरेखी हैं। अगर दो बिंदु एक दूसरे के बराबर है, तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, तभी भी संरेखी नहीं मानेंगे, और अलग अलग आ जाएगा तभी भी क्या मानेंगे, उसको असंरेखी मान सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे कि लिख सकते हैं यहाँ ए बी बराबर, पहले नंबर पे देखते हैं हम लोग ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा, रूट में हम हल करेंगे। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, माइनस x1 की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनका स्क्वायर, और प्लस y2 की वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और y1 की वैल्यू कितना है 5 है, तो -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंतर निकालने होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे इसी के सामने हम हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से -5 जाएगा तो कितना बनेगा, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर रूट के अंदर 1 का वर्ग 1 ही होता है, और प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी रूट के अंदर ही ये मान निकल जाएगा कितना 5, कितना हो गया 5। तो एक तो हमने निकाल लिया कितना कि रूट में 5 मात्रक हो गया, ठीक है। इसी में हम लोग अब BC निकालते हैं, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं BC इक्वल टू, इसको भी रूट में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो BC निकालेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x2 की वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। उसके बाद से इसमें देखेंगे आप x1 की वैल्यू तो कितना है 2 है, यानी फिर से लिखेंगे -2 इनका होल स्क्वायर, और प्लस y2 की वैल्यू कितना है -11 है, ठीक है। और फिर से -3 है तो 3 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसको फिर से हल करेंगे तो -2 और -2 कितना होता है -4, -4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3 कितने होते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग -14 का होल स्क्वायर इक्वल टू, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा। तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग 16 और प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको पता है 196 हो जाएगा। इनको रूट के अंदर ही जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका एडिशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 212। अब ये आपका हो गया 212 मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी ए निकाल लेते हैं या ए सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी बराबर रूट के अंदर x2 x1 निकालेंगे। तो x2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिया गया माइनस का 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम -2। x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू कितना है 1 है, यानी -1 हो जाएगा। इनका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना है, माइनस का 11 है, और फिर से माइनस y2 की वैल्यू कितना है 5 है, तो -5 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 11 5 कितने होते हैं 16 होते हैं, तो ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 256। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो रूट के अंदर कितने बन जाएंगे, ये हो जाएगा 265। ये भी आपका मात्रक है, तो मात्रक बना दीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपका माइनस का सॉरी रूट में 5 है, ये आपका रूट में 212 है, और ये आपका रूट में 265 है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मान आया हुआ है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डज नॉट इक्वल टू, यानी हम तीनों का मान निकालते हैं तो कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, नहीं है। अतः यह संरेखी नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है। इस तरह से इसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, ये आपका -2 है, एक क्वेश्चन में दिया गया 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना है। तो इससे पहले क्या करेंगे हम कि इनको एक समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर रख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से बना हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिनकी दो भुजाएं बिल्कुल क्या हो, बराबर हो। जैसे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ए वाले बिंदु को क्या कह सकते हैं हम लोग, जैसे दिया गया पहले नंबर में, तो जो पहला नंबर पे है उसी को हम ले लेते हैं ए, ये आपका 5 हो जाएगा। और दूसरा नंबर बी वाला है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6.4, तो ये आपका हो जाएगा 6, 4 पॉइंट नहीं है सॉरी। और सी बराबर क्या हो जाएगा 7, -2। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों शीर्ष हमने दिखा दिया इस त्रिभुज का। ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण भी बनते हैं। जैसे ऊपर वाला ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु इनके शीर्ष है, और एक ये भुजा हो गई, ठीक है, और एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, तीनों इनकी भुजाएं हो गई। एक यहाँ कोण बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएंगे। तो एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा भी होती है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हल करके। तो इसको हल करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें x1 x2 y1 y2 करके हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में क्या होगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि a बराबर हमने लिखा है यहाँ पे 5, -2, और b बराबर आपने देखा यहाँ पे कि 6, 4 दिया गया है, और c बराबर लिखा गया है 7, -2, जिसमें आप आसानी के लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ लिख सकते हैं आप x1 बराबर कितना 5 हो जाएगा, तो x2 बराबर क्या बन जाएगा, तो x2 बराबर आप लिख सकते हैं 6, y1 बराबर क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये केवल a से b तक के लिए हमने किया है। ठीक है, वैसे ही b से c तक करेंगे तो ये आपका x1 बन जाएगा, ये आपका x2 बन जाएगा, ये आपका y1 बन जाएगा, तो ये आपका y2 बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर पहले कंडीशन में हमने ए बी को लिया, किसको लिया, ए बी को लिया, तो ए बी बराबर रूट के अंदर क्या बन जाएंगे, आप लिख सकते हैं x2 - x1, अर्थात ये हो जाएगा 6 - 5।
6 माइनस 5 का होल वर्ग प्लस 4 माइनस 2 है तो यहाँ पे 4 माइनस इसमें भी है और माइनस सूत्र में भी होता है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप कहेंगे ए बी बराबर रूट के अंदर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर और प्लस में 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी ये बन जाएगा रूट के अंदर 37। ठीक है, तो आपने तो ए भी निकाला, अभी बी सी निकालना है, सी ए निकालना है, दो वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि ये समद्विबाहु है। चलिए हमने यहाँ पे अब बी सी निकालने का प्रयास करते हैं। बी सी बराबर क्या बन जाएगा, इसका और इसका निकालना है, तो बी सी निकालेंगे हम तो रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं रूट के अंदर सॉल्व करके बी सी जेड की वैल्यू कितना है एक्स टू की वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 माइनस x1 की वैल्यू कितना है 6 है, इनका स्क्वायर करेंगे और प्लस ये कितना है माइनस का 2 है और फिर सूत्र में माइनस होता है, यहाँ पे कितना x1 की वैल्यू 4 है, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से करेंगे बी सी बराबर रूट के अंदर 7 में से 6 जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस में ये कितने बन जाएंगे -6 का स्क्वायर, रूट के अंदर ही करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 36 हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 37 आ गया। अब हमने ये देखा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम दिख रही है, इसका मतलब AC जो होगा बिल्कुल क्लियरली इससे क्या होंगे डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात इस त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर होगी, तीसरी भुजा इससे बराबर नहीं हो सकती, इससे डिफरेंट ही होगा। तो आइए देखते हैं उसको भी। अब निकालना है ए बी हो गया बी सी हो गया, तो अब ये आपका निकल गया, जैसे मान लीजिए ए बी ये वाला भुजा निकाल लिया आपने, ये निकाले, तो अब इसकी बारी है ना, तो अब लिखेंगे हम लोग ए सी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ए सी इक्वल टू रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7 है और ऊपर आपका 5 है, अर्थात 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका -2 है और ऊपर कितना है -2 है, तो इनका भी स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर और प्लस ये -2 कितना हो जाएंगे -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर ही 2 दूना 4, 4 चौका 16, यानी रूट के अंदर ही कितना बन जाएगा 20। चाहेंगे हम तो 2 दूना 4 पाँचे 20, यानी 2 रूट कितना हो सकता है 5 हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। डिफरेंट का मतलब एक दोनों का अपेक्षा डिफरेंट आ रहा है, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज। यही ना पूछा गया क्वेश्चन में कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये इतना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम लिख सकते हैं अतः समद्विबाहु त्रिभुज के लिख सकते हैं के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजाएं समान है, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए इसके बाद देखते हैं, चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से पहली बार में इतना ले सकते हैं और उसके बाद से दूसरा स्टेप चाहेंगे तो इसको पूरा ले सकते हैं। ओके, आइए इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ बड़ा होने की वजह से हम लिख नहीं पा रहे हैं इसमें, आप क्वेश्चन बुक से ही देख लीजिए। जैसे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी, जैसे आप देख रहे हैं ए बी सी और डी, ऐसे ऐसे बिंदु पर क्या है बैठे हुए हैं, तो कहा कि दर्शाइए, चित्र में दिया गया है, चित्र का जो पॉइंट है वो 7.8 है, तो आप देख सकते हैं 7.28 यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी और सी और डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चलिए हम लोग ए बी सी सी ए और ए डी ऐसे हम सॉल्व करके देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ चित्र भी बनाए गए हैं, उस चित्र के हिसाब से भी हम इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं।
जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक चित्र है और इसी ग्राफ पे आपको अंकित करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पंक्ति बनाई गई है और ये क्या है, स्तंभ है। ये आपके स्तंभ और ये आपकी पंक्ति कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जैसे आप पहले भी बताए थे आपको कि चंपा और चमेली का सस्पेंस है कि जैसे ए बी सी और डी बिंदु पर ये चारों मित्र बैठे हुए हैं, तो आखिरकार इनके इनके बैठने का जो क्रम है, इस क्रम को हम वर्ग प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं, यही इस क्वेश्चन में कहा गया वास्तव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु यहाँ है और डी बिंदु यहाँ है। चारों बिंदु दिए गए हैं। अगर हम इसको निर्दिष्ट मान रखना चाहेंगे एक्स और वाई के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होता है कभी भी किसी चीज़ में, और ये आपका वाई एक्सिस होता है, वाई अक्ष, और ये आपका एक्स अक्ष होता है। ऊर्ध्वाधर रहेगा तो वाई और क्षैतिज रहेगा तो एक्स रहेगा। जैसे ए के लिए लेंगे हम तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 यानी एक्स की वैल्यू क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या बनेगा, 1 2 3 और 4, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार बी के लिए देखेंगे हम तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है 6। और नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बन गया वाई की वैल्यू। इसी प्रकार सी के लिए देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक्स की वैल्यू 9, एक्स अक्ष पे 9 हो जाएगा। और वाई के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 और 4। ठीक है। उसके बाद से डी बराबर देखेंगे इस वाले पॉइंट को, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बन जाएगा। और वाई के अक्ष पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो हमने इसके हिसाब से करना है। पहले आपको ए बी करना है, फिर बी सी करना है, फिर सी डी करना है, और लास्ट में क्या करना है, डी ए करना है। चारों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात उनके अंदर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो एक 90 डिग्री निकल जाएगा तो सभी 90 बन जाएंगे। इस प्रकार से यानी वर्ग की सभी भुजाएं आमने सामने नहीं, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यदि इसको सॉल्व करने के बाद सभी भुजा बराबर निकल जाती है तो कह सकते हैं कि एक वर्गाकार रूप में बैठे हुए हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम चित्रानुसार क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपने ग्राफ में देखा, उसमें ए बराबर क्या दिखा आपने, ए बराबर आपको पता था कि 3,4 था। बी बराबर क्या था, तो बी बराबर था 6,7 था। सी बराबर क्या था, तो सी बराबर आपका था 9 और 4 था। और डी बराबर क्या था, तो डी बराबर था 6 और 1। यही तो थे। इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले हम ए बी निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 की वैल्यू आपका 6 है, तो 6 करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो -3 इक्वल स्क्वायर और प्लस। यहाँ पे आप 7 और 4 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 यहाँ पे लिख सकते हैं और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम तो फिर इसके बाद आगे ही कर लेते हैं, क्योंकि 4 पद निकालने हैं तो काफ़ी जगह चाहिए इसके लिए। 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बनेगा, ये भी आपका 3 ही बनेगा। तो यह आपका 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 18। क्या बन गया, 18। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम चाहेंगे BC निकालने के लिए तो ये आपका इसके साथ में करने पड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC बराबर बड़े से रूट के अंदर BC देखेंगे हम तो B की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू 9 है, यानी x2 बराबर 9 है ना। तो यहाँ पे हम 9 माइनस 6 करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 और माइनस का 7 हो जाएगा, इनका स्क्वायर बराबर फिर से रूट के अंदर 9 में से 6 हो जाएगा तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर से प्लस 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। रीजन समझ लीजिए, बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में है। इसको हल करेंगे तो 3 तिली का 9, सॉरी हाँ 3 तिली का 9, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ माइनस का 3 होगा। तो -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही होगा।
इसका मतलब ये भी आपका कितना बन गया, रूट में 18 बन गया। अब ए बी बी सी और सी ए बन गया, सॉरी ए बी और बी सी बना, तो अब आपको निकालना है सी डी, यानी इसके साथ यहाँ से आप इसमें करेंगे तो क्या बनेगा सी डी, और सी डी के लिए निकालेंगे तो फिर बड़ा से रूट के अंदर क्या बनाने होंगे आपको, आप रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो फिर वही बात, और सी डी निकालना है तो 9, 6 में से 9 जाएगा ना, क्योंकि x2 में से x1 घटाने हैं, तो x प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप जैसे जैसे रिपीट करेंगे वैसे वैसे जल्दीबाजी में होता जाएगा, तो 6 में से -9 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 3 तिली का 9 प्लस ये भी 3 तिली का 9 बराबर कितने हो जाएंगे, रूट में 18 हो जाएगा। अब लास्ट बच रहा है ए डी, माने इसी का आपको इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन करना है, यानी हम डायरेक्टली डी ए भी लिख सकते हैं और ए डी भी लिख सकते हैं। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे हल करेंगे, x2 कितना बन गया 6 हो गया, तो जब x2 आपका 6 बन गया तो आप क्या करेंगे, इसमें से x1 घटाएंगे तो 6 माइनस 6 इनका स्क्वायर, और प्लस ये 1 है और वो कितना है 4 दिया गया है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे ठीक है ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब आप ए डी निकाल लीजिए, उसके बाद से बी डी निकाल लेंगे, क्योंकि रीजन क्या हम समझा देंगे अभी आपको। यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, और यहाँ कितना है ए डी निकाल रहे हैं ना, तो 1 और 4 दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का 4 और इनका स्क्वायर, रूट के अंदर इसको हल करेंगे तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, जैसे ये आप देख रहे हैं ए डी निकालें तो इसमें से 3 घटेगा, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और आप देख रहे हैं 1 में से क्या करेंगे 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2, ठीक है, ये घटेगा तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर से रूट के अंदर इसको भी हॉल करेंगे, 3 तिली का 9 और 3 तिली का 9 बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, अब उसके बाद से हमें करने क्या है, इसमें हमें AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब आप निकालेंगे यहाँ AC, यानी AC बराबर रूट के अंदर, AC क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका डायगोनल भी देखेंगे, विकर्ण भी देखेंगे कि एक दूसरे के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो AC निकालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे आप AC निकालने के प्रयास में हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से ऐसे समझ लेते हैं, ए बी बी सी सी ए और ए डी निकालने हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया इस टाइप से, मान लीजिए ये वर्ग ही है, थोड़ा सा आयताकार बन गया है, तो इसमें करने क्या है, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो जैसे ए सी निकालने हैं ना ये, उसके बाद से एक बार हमें बी डी भी निकालने हैं, इसका विकर्ण भी देखने हैं कि बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि वर्ग है तो इनका विकर्ण बराबर होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर छेद करते हैं वहाँ 90 डिग्री का ऑलरेडी एंगल बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको ए सी बराबर क्या होगा। अब हमने कहा यहाँ पे ए सी निकालना है तो ए और सी निकालना है, इसका मतलब 9 में से 3 घटेगा, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ 4 है और यहाँ भी कितना है 4 है, इसका मतलब x2 माइनस x1 जब करेंगे यहाँ पे हम, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर हल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर बराबर के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 36 हो जाएंगे, और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला देखेंगे इसमें बी डी, जैसे ये बी डी कह रहे थे तो बी और डी की वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, तो बी और डी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं वास्तव में उसकी वैल्यू कितना आता है। तो हम यहाँ कहेंगे बी डी, और बी डी के लिए क्या करेंगे हम, बी में देखिए 6 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 6 और प्लस यहाँ पे कितना है 7 है और यहाँ पे 1 है, यानी 1 माइनस 7 करेंगे इनका होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर ये आपका 0 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 में 7 जाएगा तो माइनस में 6 का स्क्वायर बराबर
ये कितने हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 यानी 36 हो जाएंगे ना इसका वर्ग, और ये बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। हम चाहेंगे तो इसको मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये भी आपका मात्रक है, ये भी आपका मात्रक है, ठीक है, और ये भी आपका मात्रक बन जाएगा, ये भी आपका मात्रक बन जाएगा, और ये भी आपका मात्रक बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, अर्थात ये समान दूरी पर बैठी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है। मान लीजिए यहाँ पे सभी दोस्त एक दूसरे के प्रति बैठे हुए हैं तो वर्ग बन गया, और इनका विकर्ण भी जब हम माप लिए तो विकर्ण भी क्या हो गया, सेम टू सेम आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि ए बी, यहाँ लास्ट में आंसर के रूप में लिखेंगे आप तो कहेंगे क्या, कि अतः यहाँ बन जाएगा आपका ए बी बी सी के समान है, और बी सी सी डी के समान है, और सी डी ए डी के समान है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं क्या, कि सम दूरस्थ पर स्थित है। इस प्रकार से उनके बीच बना हुआ, इस प्रकार से उनके बीच बैठने पर, या उनके बीच ने उनके बैठने पर बना जो आकृति है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जो आकृति है वह कैसा है, उनके बैठने पर बना जो आकृति है वह एक वर्ग है। क्या है, वह एक वर्ग है। और विकर्ण आपका AC भी बराबर हो गया किसका, BD का। इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो BD भी क्या है, समान है। ठीक है, तो आइए इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 6।